हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। इसका आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है कि हमारे जो जीवन है उसके बारे में और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ब्रॉड आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये बात कही गई कि जो हमारे जीवन है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसे जो विधि द्वारा स्थापित नियम है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो कानून ने बनाया है उसके अलावा या उसके द्वारा जो हमारा जीवन है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे हम उसको वंचित नहीं कर सकते। मतलब अगर कानून ने कहा कि आपकी स्वतंत्रता खाना खाने की है तो हम खाना खाने से आपको वंचित नहीं कर सकते। इस बात के लिए आर्टिकल 21 बना। अब ये जो बात कही गई इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक्सप्लेन नहीं किया गया उस पर एक केस A.K. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 27 में कहा गया। इसमें जो A.K. गोपालन जी हैं इनको बंदी बना लिया गया, डिटेंशन कर लिया गया बिना कोई कारण के, बिना किसी दोष के। तो इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस बात के लिए कहा कि हमको बिना कारण से इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंदी बना लिया। उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 में कहा, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत कि इनकी जो प्रोटेक्शन है, जो इनकी पर्सनल लिबर्टी है उसके खिलाफ में डिटेंशन किया हुआ है, उस पर रेड की। तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा इस बात को कि लॉ मीन्स ए स्टेट मेड लॉ। कानून वो है जो स्टेट जो नियम बना रहा है, जो नियम बना रहा वही कानून है। नॉट इंक्लूडेड एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसमें नेचुरल जस्टिस को स्थान नहीं दिया गया था। दूसरी बात, नथिंग मोर देन लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी। हमें फिजिकल बॉडी के अलावा अन्य कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। मेरी तो स्वतंत्रता है मेरे बॉडी की, लेकिन अन्य कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। तीसरी बात, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के द्वारा जो प्रोसीजर बनाया जाएगा, जो बना था उसके आधार पर बात की गई। लास्ट कहा आर्टिकल 21 एक्सक्लूड्स फ्रीडम डेल्ट इन आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उसके अनुसार ही आर्टिकल 21 कहा गया था। तो इनके अनुसार उन्होंने कहा कि कानून ने आपको डिटेंशन किया और आर्टिकल 21 उसी बात को कहता है, किस बात को? प्रेस्क्राइब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो लॉ के द्वारा स्थापित है और लॉ के तहत ही तुम्हें डिटेंशन किया गया, इसलिए इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते और जो A.K. गोपालन जी की रिट थी वो रिजेक्ट कर देगी। अब ये तो हो गई कि हमारे पर्सनल
लिबर्टी, जो हमारी पर्सनल स्वतंत्रता थी, उस पर एक आघात पहुंचा। किस केस के द्वारा? जो ए.के. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 का था। अब ये बात वहीं पर स्टॉप हो गई, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसके बाद में फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में 5वें संशोधन में इसी बात को कहा गया, क्या? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये बात एक बड़ी बात बन गई, क्या? विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बात अब ड्यू प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया। ड्यू की मीनिंग क्या हो गई? वहां पर ड्यू की मीनिंग हो गई जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और प्रोसेस में कहा कि वो सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस हो और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस हो। मतलब जो नियम बने वो नेचुरल जस्टिस को सेटिस्फाइड करता हो और उसी के प्रोसीजर में उसको बनाया जाए। और कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। इस बात को फिफ्थ अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई। अब यही बात जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था और हमारे यहां क्या था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था उसको ड्यू प्रोसेस के तहत में कन्वर्ट करना था। उसी समय क्या बात है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 597, इसमें मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो है विदाउट अपॉर्चुनिटी, जो उनको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी थी, कहने की अपॉर्चुनिटी थी, उसको बिना कहे हुए, बिना उनको अवसर दिए हुए, बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए हुए उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। किसको? पासपोर्ट को। अब इस बात के लिए मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका की कि बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए हमारे पासपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया गया। ये क्या बात कही इन्होंने? हर पासपोर्ट वाज impounded by the central government under the Passport Act without giving the opportunity of hearing। बिना अपॉर्चुनिटी हियरिंग के दिए हुए उसको उन्होंने impound कर लिया, जब्त कर लिया। तो अब इस पर रिट हुई, तो रिट पे डिसीजन क्या हुए? मेन डिसीजन इसी बात को लेकर के हुए, किसको? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही हमारे यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या कहा गया? दो बातें उसमें कही कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है वो क्या है? वो है ए लॉ टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी वैलिड अंटिल इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो हमारा नियम कानून होना चाहिए हमारे लाइफ के लिए, कम से कम वह नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, प्राकृतिक जो है नियम का पालन करते हुए होना चाहिए। और एक बात कही कि द राइट ऑफ लाइफ इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू फिजिकल existence but is includes the right to live with human dignity। जो हमारे जीने का अधिकार है वो ह्यूमन डिग्निटी के अनुसार होना चाहिए, कम से कम मानवता के आधार पे तो वो होना ही चाहिए। इन दो बातों को एक्सप्लेन कर दिया किसने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब वही बात को ये यहां पर ले आए। मतलब इस बात को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस
केस में जो आर्टिकल 21 था उसको एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल से कर दिया। पहली बात कहते हैं देयर मस्ट बी ए वैलिड लॉ, एक ऐसा नियम होना चाहिए जो वैलिड हो, जो ठोस हो, जो नेचुरल जस्टिस को मानता हो। ऐसा नियम होना चाहिए किसके लिए? लाइफ के लिए और पर्सनल लिबर्टी के लिए। दूसरी बात इन्होंने कहा द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। वही ड्यू की मीनिंग आ गई। ड्यू की मीनिंग क्या अभी आई थी? जस्ट, फेयर और रीजनेबल। तो उन्होंने कहा जो प्रोसीजर प्रोवाइड उसमें होना चाहिए, जो लॉ के द्वारा कानून बने उसमें ऐसा प्रोसीजर प्रोवाइड होना चाहिए जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो। और तीसरी बात इन्होंने कहा लॉ मस्ट बी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। पहले बात क्या कही थी कि आर्टिकल 19 जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उसके अनुसार। अब इन्होंने कहा अगर आर्टिकल 19 को वो सेटिस्फाइड करता है तो आर्टिकल 14 को भी साथ साथ सेटिस्फाइड हो। अगर आर्टिकल 19 और 14 दोनों को कंबाइंड में सेटिस्फेक्शन हो तो ऐसा नेचुरल जस्टिस हर एक के लिए बनना चाहिए। ये इसके मेन आधार थे। अब इस पर जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसको बिल्कुल ब्रॉड कर दिया, एक लिस्ट हो गई पूरी डिसीजंस की। जैसे मैरिज, राइट टू स्लीप, हमारा सोने का अधिकार, राइट टू डाई, चाइल्ड राइट, बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, ब्लेंडेड लेबर, फेयर इन्वेस्टिगेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, पुलिस टॉर्चर, डेथ सेंटेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट टू हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन्वायरमेंटल राइट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जो बातें थी जो हमारे लाइफ से रिलेटेड थी, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दे दिए लगातार। अब उन डिसीजंस के अगर हम रिजल्ट्स को पढ़ लेते हैं तो इतने सारे राइट जो आर्टिकल 21 के तहत दिए गए, सार्वजनिक प्लेस पर आपको धूम्रपान करना मना है, सोने का अधिकार है, जो हमारा आर्टिकल 32 और 226 है उसके अनुसार हमें पर्सनल लिबर्टी दी गई और हमें कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया। ट्रायल जो है उसके लिए कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, अरेस्टिंग के बारे में बताया गया, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताया गया। ये सारी चीजों में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर दिया आर्टिकल 19 और 14 को मिला करके, किसमें? आर्टिकल 21 में। और किस केस के तहत इतना सारा चीज एक्सप्लेन किया गया? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978। तो अभी आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसमें कई सारे, जब एक्ट में देखेंगे तो ये हर एक जो पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे मैरिज है, राइट टू स्लीप है। अब राइट टू स्लीप है तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया, वो सारे के सारे इनके एक्ट्स जो है, इनके रूलिंग्स वो हमारे एक्ट में दी हुई हैं। तो अभी उम्मीद है कि आर्टिकल 21 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 21 हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।